दोस्तों आज की क्लास में हम राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि राज्यपाल टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में, चाहे जो एग्जाम हो, आपके एग्जाम में 1 से प्लस क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 1 से ज़्यादा आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्लास को। तो दोस्तों इस क्लास में हमारे टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इस क्लास का, संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 153 में की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 155 के तहत करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 है राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम निम्न योग्यता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो पहली है 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। विधानसभा का सदस्य चुने जाने का योग्य हो, ये भी इसका राइट आंसर इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 नहीं लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जो है छूट गया है जो है नंबरिंग करते वक्त, तो इसका देख लेते हैं। राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? तो राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल को पद पर रख भी सकता है और राष्ट्रपति पद से हटा भी सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अब ये प्रश्न नंबर 9 है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो 3.5 लाख प्रति माह राज्यपाल का वेतन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है। दोस्तों अगर जो आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर
13 बार बार हो गया, तो इसको 13 भी दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये काउंटिंग के समय इसमें चेंज नहीं हुआ है। तो अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। प्रश्न नंबर 14 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, राज्यपाल किसका अंग है? तो राज्यपाल किसका अंग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। राज्य विधानमंडल का जो है राज्यपाल अंग है, राज्य विधानमंडल का अंग है। प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रपति शासन के समय कौन केंद्र के अभिकर्ता के रूप में शासन चलाता है? तो राज्यपाल चलाता है। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, किस सभा में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है? तो जो है धन विधेयक पेश करने के लिए जो है किस सभा में जो है राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है हमारा। प्रश्न नंबर 18 है, राज्य विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल भंग कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान है? तो राज्यपाल के शासन के लिए प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 6 में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानमंडल के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? विधानमंडल के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यपाल संबोधित करता है। तो दोस्तों इस क्लास का प्रश्न नंबर 20 है, विधानमंडल के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो विधानमंडल के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो राज्यपाल संबोधित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ होती है? तो राज्यों में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7वें संशोधन 1956, 7वें संविधान संशोधन 1956। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, राज्यपाल राज्य का होता है? तो राज्यपाल जो राज्य का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक प्रमुख। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल की पदावधि होती है? तो राज्यपाल की पदावधि जो होती है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। राष्ट्रपति की जो राज्यपाल की पदावधि होती है, अगर जो ये ऑप्शन में नहीं दिया होता है तो 5 वर्ष होती है। अगर जो ये ऑप्शन में आप सभी को दिया होता है तो इसका राइट आंसर जो होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। लास्ट प्रश्न है जिसका आपको कमेंट में जवाब देना है। तो दोस्तों देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। दोस्तों अगर जो क्लास अच्छी लगी और आप सभी को बिल्कुल इसी तरीके के टॉपिक वाइज जीके पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए क्लास से विदा लेते हैं। धन्यवाद।